हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम रियाजी की बुनियादी टॉपिक वक्त, फासला और रफ्तार के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक रियाजी के बुनियादी टॉपिक में से है और महाटीटी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में इसके बारे में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को आज की वीडियो के ज़रिए कवर करते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखिए, ये जो टॉपिक है वक्त, फासला और रफ्तार। वक्त, फासला और रफ्तार, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। वक्त किसे कहते हैं? वक्त किसे कहते हैं? वो मिकदार है जिसमें कोई काम मुकम्मल होता है। कोई भी काम मुकम्मल करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। जैसे वक्त मुहैया होता है वैसे काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसकी यूनिट दिया गया है कि वक्त की जो यूनिट है, सबसे छोटी इसकी इकाई है, ये सेकंड में है। इसके बाद में मिनट में है, सेकंड के बाद में, उसके बाद में घंटे में है। ऐसी इसकी सवाल के हिसाब से इसकी इकाई नोयत बदलती रहती है, उसके हिसाब से उसके सवालात होते हैं। इसकी पहली मिसाल है कि एक घंटे में बच्चा स्कूल से बच्चा स्कूल से घर पहुंचा, 2 मिनट में पानी उबाला गया। इस तरह और जो चीज़ें होती हैं तो ये वक्त के हिसाब से होती हैं, जिसे इसकी इकाई में नापा जाता है। सेकंड, मिनट, घंटा, उसके बाद में एक दिन, एक हफ्ता, महीना, साल, ऐसी इसकी इकाइयाँ यूनिट बढ़ती भी जाती है। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है फासला। फासला कहते हैं डिस्टेंस को। फासला वो लंबाई होती है जो एक जिस्म तय करती है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए लंबाई नापी जाती है, जिसको फासला वो लंबाई है जो एक जिस्म तय करती है। यानी कोई भी चीज़ जो फासला तय करता है, जो लंबाई तय करता है, उसे हम फासला कहते हैं। इसकी यूनिट है मीटर। फासले को हम, छोटी इकाई है इसकी मीटर, उसके फीट, मीटर, किलोमीटर, ऐसे इसकी इकाइयाँ हैं। सवाल के हिसाब से इकाइयाँ तब्दील होती रहती है। इसमें जो इसकी मिसाल है तो 2 किलोमीटर घर से स्कूल तक के का फासला है। यानी बच्चे के स्कूल से और घर के दरमियान का जो फासला है वो 2 किलोमीटर है। ऐसे ही हम इसकी दूसरी मिसाल लेंगे कि घर से हॉस्पिटल का जो फासला है 10 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का है। तालुके से ज़िले का जो फासला है वो 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है। देहात का तालुके से जो फासला है वो 10 किलोमीटर है। ऐसी इसकी हम मिसालें ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक है रफ्तार। रफ्तार यानी स्पीड। रफ्तार ये बताती है कि कोई जिस्म कितनी तेज़ी से फासला तय करता है। किसी भी चीज़ का जो फासला होता है वो उसकी रफ्तार के हिसाब से तय होता है। जैसे हमने पहली जमात में पढ़े हैं कि खरगोश और कछुए की रेस है। ये भी एक फासला तय करने के लिए रेस लगाई जाती है, और कछुआ अपनी रफ्तार से उसे तय करता है और खरगोश अपनी रफ्तार से तय करता है। इस तरह रफ्तार ये बताती है कि कोई जिस्म कितनी तेज़ी से फासला तय करता है। अब इनके इसमें फार्मूलाज हैं। इसमें पहला फार्मूला है रफ्तार का, कि रफ्तार बराबर है फासला बटे वक्त के। अगरचे हमको सवाल में दिया गया है कि किसी चीज़ की रफ्तार मालूम करना है, तो उसका हमको ये फार्मूला लगाना होता है कि रफ्तार बराबर है फासला बटे वक्त के। अब इसकी यूनिट जो है, इसकी इकाई जो है, यहाँ पे मीटर फी सेकंड दी गई है। यहाँ मीटर फी सेकंड है, मीटर फी घंटा भी हो सकती है, किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। हमको इसको सवाल के हिसाब से, सवाल की नौयत के हिसाब से तय भी करता आना चाहिए और उसको तब्दील भी करती आनी चाहिए। तो देखिए उसका, अगरचे हमको सवाल में फासला दिया गया है, रफ्तार दी गई है, तो हम उसको रफ्तार के हिसाब से, जो हमारा फार्मूला है पहला कि रफ्तार पूछा है तो रफ्तार बराबर है फासला बटे वक्त के। उसके बाद में अगरचे हमको सवाल में एग्जामिनर ने फासला का पूछा है तो फासले का ज़ाब्ता हो जाएगा रफ्तार ज़रब वक्त, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगरचे हमको फासला पूछा तो यहाँ पे रफ्तार और वक्त को हम ज़रब कर देंगे, जो भी दिया है सवाल में उसके हिसाब से हम उसको हल करेंगे। उसके बाद में अगरचे उन्होंने पूछा तीसरा सवाल, उसमें कि वक्त के बारे में पूछा गया, तो वक्त के बारे में वक्त बराबर है फासला बटे रफ्तार। ये तीनों को ही मिला के, तीनों की चीज़ें ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका एक दूसरे से कनेक्शन है। इसलिए इनके हिसाब से ही जो सवाल में हमको पूछा गया है, जैसे रफ्तार पूछा तो फासला बटे वक्त करेंगे, फासला पूछा तो रफ्तार ज़रा वक्त करेंगे, वक्त पूछा तो फासला बटे रफ्तार करेंगे। ये चीज़ों को हमको ध्यान करना है और इसके हिसाब से इसको आगे हल करना है। अब इसका खुलासा देख रहे हैं तो वक्त किसके बराबर है, तो कितना अरसा लगाया गया बताता है। कौन बताता है? वक्त बताता है कि जो भी चीज़ है, जो भी सरफेस है, जो भी यूनिट है, उसने फासला तय करने के लिए कितना अरसा लगाया। उसके बाद में फासला बताता है कि कितना
चला या कितना तय किया गया, तो इसको डिस्टेंस फासला बताते हैं। और रफ्तार बताती है कि कितनी तेज़ी से चला, जो भी सरफेस था, जो भी यूनिट था, वो कितनी स्पीड से कितनी तेज़ी से चला, उसको हम रफ्तार के ज़रिए बताते हैं। ये तीनों तस्वुरात तबैयात की बुनियाद है। अब उस पर हम सवाल देख रहे हैं। अब हमारा सवाल है, उस पर पहली मिसाल देख रहे हैं हम कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में कितना फासला तय करेंगी। एक ट्रेन है, उसकी जो रफ्तार है 90 किलोमीटर है और वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। 4 घंटे में वो कितना फासला तय करेंगे। अब हमको सवाल में यहाँ दिया हुआ है कि इसकी रफ्तार कितनी है। अब यहाँ से हम हल कर रहे हैं कि हमको सवाल में दिया गया है कि इसकी जो रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर की, और उसने जो वक्त तय की है, तो वक्त की है उसने 4 घंटे। अब हम यहाँ पर उसको फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा यह है कि यहाँ पे हमको क्या तय करना है, फासला मालूम करना है। तो हमने फासले का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फासला बराबर है रफ्तार ज़रब वक्त। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला यहाँ हमने लगा लिया। अब ये किसके बराबर है, रफ्तार। इसकी रफ्तार कितनी है, तो रफ्तार इसकी 90 किलोमीटर है और इसको ज़रब कितने से देना है, 4 से। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रब देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 0 0 36। तो अब उसकी हमको रफ्तार मालूम पड़ गई। इसकी जो रफ्तार है, जो उसने फासला तय किया है, तो कितना फासला तय किया है, 360 किलोमीटर का फासला तय किया है। हमको सवाल में दिया था कि 90 किलोमीटर फी मीटर के हिसाब से, 90 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रफ्तार है उसकी, तो वो कितने 4 घंटे में कितना फासला तय करेगा। तो वो 4 घंटे में 360 किलोमीटर फासला तय करेंगी ट्रेन। ये हमने सवाल के ज़रिए, मिसाल के ज़रिए इसको देखा है जी। अब यहाँ पे हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, एक आदमी 50 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय करता है। एक आदमी 50 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय करता है, उसकी रफ्तार मीटर फी सेकंड में क्या होगी। अब हमको यहाँ दिया गया है सवाल में कि फासला जो तय करता है वो 50 मीटर है और वक्त जो तय करता है वो 10 सेकंड है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हमारा कि रफ्तार बराबर है फासला बटे वक्त की, फासला बटे वक्त की, फासला बटे वक्त। अब हमारा जो फासला है तो वो है 50 और वक्त है 10। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कर दिया, 5 को 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 5/1, यानी 5 ही होता है, ये आपको पता है। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो उसकी रफ्तार क्या है, 5 सेकंड के हिसाब से वो चला है। तो चलिए आगे हम आपको सवाल देते हैं, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। जो हमारा सवाल है, एक कार 120 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय करती है, उसकी रफ्तार क्या होगी। यहाँ पर आपको रफ्तार मालूम करना है। इसी तरह आपको दूसरा सवाल है, एक शख्स 30 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करता है, तो 180 किलोमीटर का फासला तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। पहले सवाल में आपको रफ्तार मालूम करनी है और दूसरे सवाल में आपको वक्त मालूम करना है कि कितना वक्त लगेगा। ये 2 सवालात आप के आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने इसमें तीनों टॉपिक के लिए हम अगला वीडियो इसको शॉर्ट में देखिए, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए आप इस पर नज़रसानी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वक्त पे, रफ्तार पे और फासले पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे। और अगले वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगले वीडियो हमारा किस तरह होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि तमाम बुनियादी जो टॉपिक है उन पर छोटे छोटे वीडियो बना के मालूमात मुहैया की जाए। आप चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक शेयर कीजिए।